नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया और आज की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं 15 अक्टूबर 2025 पोस्ट मार्केट। मार्केट में सच में ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली का माहौल चल रहा है। एक दिन लाल, एक दिन हरा, और जो पटाखे छूट रहे हैं। 178 पॉइंट्स, अब 200 पॉइंट अप होना निफ्टी का इज नॉट अ स्मॉल थिंग, मतलब ऑलमोस्ट 1%। और कुछ स्टॉक्स तो भाग भी गए हैं। एनीवेज, मतलब जो इस तरह से चल रहा है ना कि अचानक से इतना बड़ा गैप डाउन होके लाल कैंडल, अचानक से बड़ा ग्रीन कैंडल, तो ऐसे लग रहा है सच में पटाखे फूट ही रहे हैं हर तरह से। तो दिवाली का माहौल भी बन गया है। सोना ऊपर, चांदी ऊपर, मार्केट ऊपर, सब दिवाली पिक्स में लगे हुए हैं। तो चलिए मार्केट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कहाँ है। क्योंकि रेजिस्टेंस भी है मार्केट में, ऐसा नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। लेट अस स्टडी स्टार्टिंग विथ डिस्क्लेमर एज यूजुअल कि जो भी मैं बता रही हूँ वो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस है, बिकॉज फ्रेंड्स में से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और पीएससी में भी अनलिस्टेड हूँ। इसलिए आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस, सिर्फ आप लोग के साथ डिस्कशन करती हूँ। जो मेरी समझ में आता है, जो मेरी एनालिसिस बोलती है, जो मेरी स्टडी बोलती है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको उस पर एक्शन तभी लेना है जब या तो आपकी स्टडी मेरी स्टडी से मैच हो, बट विथ अ स्टॉप लॉस। चाहे कोई भी ट्रेड लो, नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से या एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना कोई ट्रेड मत करो, पैसा आपका है। ओके। मार्केट में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये एक यहाँ पे एक हाई बना था 25464, 25460, एग्जैक्टली करीब करीब सिर्फ 4 पॉइंट का हाई। उसके बाद वहां से मार्केट ऐसे नीचे आया। आई जस्ट लाइक दिस थिंग वेरी मच। यहाँ से मार्केट नीचे आया और मार्केट वापस यहाँ से ऊपर गया, राइट। तो इसने क्या शेप लिया? एक टाइप से बी शेप या राउंडिंग बॉटम का शेप लिया है। चलिए इसे हम टू लेवल लोअर, जब मैं टू लेवल लोअर बोलती हूँ तो ये डेली, डेली का 1 लेवल लोअर इज 1 आवर, उसका 2 लेवल लोअर इज 30 मिनट्स, जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको। इसमें राउंडिंग बॉटम मिल जाएगा, राइट। तो इसको यहाँ से डिलीट किया, इसको यहाँ से डिलीट किया, और ये देखिए ये एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न भी बन गया है। एंड आई जस्ट एंजॉय दीज टाइप ऑफ पैटर्न्स बिकॉज क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आई कैन गेट। इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं, इसे स्विंग ट्रेड भी कहा जाता है। और अगर यहां से हम लेते हैं प्राइस रेंज यहां से यहां तक, और फिर हम इसको यहां से यहां, तो ये हो गया हमारा एक तरह से एक्सपेक्टेड टारगेट। इट इज नॉट अ कंफर्म टारगेट, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड टारगेट। मैं यहाँ पे ये बनाकर रख दूंगी। स्टडी ऐसे ही चलती है। 2 दिन मुझे मार्केट समझ में नहीं आया तो मैंने नहीं बोला, मुझे कुछ क्लैरिटी ही नहीं मिली तो मैं क्या करूं। आज भी मैं आपसे यही कहूंगी कि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है, लेकिन जब तक आरएसआई में पहला ब्रेकआउट नहीं आए मुझे मजा नहीं आएगा। तो आरएसआई, यहाँ पे आरएसआई वाज अबाउट 70, यहाँ पे भी आरएसआई हैज टू कम अबाउट 70, देन ओनली आई विल प्लान फॉर अ ट्रेड। ट्रेड छूट जाए मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरी स्टडी आज तक मैंने देखी है, पहला ब्रेकआउट आरएसआई में जनरली देखा है, एटलीस्ट 95% ऑफ द टाइम्स आरएसआई में ही ब्रेकआउट देखा है, और फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करती हूँ। तो जब तक ये नहीं देखूंगी मैं ट्रेड नहीं लूंगी। तो ये जो चीज है, ये
मैं इस तरह से स्टडी करके चलती हूँ। और अगर ये आ गया, ओ माय गॉड, सो दिस विल बी ऑलमोस्ट एट दिस प्लेस, राइट। ये फ्यूचर्स का चार्ट है। अगर इसको स्पॉट में देखें तो क्या स्पॉट में भी ऐसा ही कुछ है? चलिए स्पॉट में ये देखिए, लेकिन स्पॉट में देखिए कितने सारे रेजिस्टेंस हमने बनाया, पर मैंने यही कहा था जब भी ये ब्रेक करेगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फुल ब्रेकआउट। तो अगेन सेम थिंग, रफली अराउंड यहीं पे आ रहा है वो भी। तो ब्रेक करेगा तो इतना सारा ब्रेक करके जब वो भागेगा तो भागना तो चाहिए ना फिर उसको भी। उसको भगाने के लिए या उसको भागने के लिए ऊपर जो है ना, या किसी के भी जब कोई भागता है तो उसे हर्डल्स नहीं मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है, एक हर्डल गेम होता है। हर्डल गेम में जंप कर करके जाना पड़ता है, अगर ठीक से जंप नहीं किया तो गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो हर्डल्स पार कर लेता है तो फिर उसकी जीत पक्की हो जाती है। फर्स्ट सेकंड वो तो बात की रेस है। लेकिन ये हर्डल जिसके पास नहीं हो और बिल्कुल क्लीन रास्ता हो तो फिर भागने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। एमएसीडी पॉजिटिव में पॉजिटिव है, दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। जैसे कल एक भी सेक्टर हमको ग्रीन नहीं दिख रहा था, आज एक भी सेक्टर हमें रेड नहीं दिख रहा है। कैन यू सी दैट? और रियलिटी, भाई क्या दिवाली पार्टी चल रही है क्या रियलिटी सेक्टर में? कि रियलिटी वाले खुश हो रहे हैं कि दिवाली पार्टी चल रही है? थोड़ा सा लगने लगा दिवाली का इफेक्ट। कहते हैं घर खरीदते हैं, ये देख ब्रेकआउट आरएसआई में भी आ गया, इसमें भी आ गया, फॉलो अप चाहिए। पीएसयू बैंक्स, अगर रियलिटी में मूवमेंट आएगी तो डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज में भी मूवमेंट आएगी। और वो हम यहाँ पे फिन निफ्टी में भी अच्छा, राइट, फिन निफ्टी भी में भी ऑफ कोर्स थोड़ा ब्रेकआउट जैसा कुछ दिख भी रहा है। ये तो एक हो गया। चल, ट्रेंड लाइंस में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि मुझे कितनी ट्रेंड लाइंस बनानी है। ये यहाँ पर, और इसको तो मैं यहाँ से भी लेके देख सकती हूँ। इसमें देखिए पहला ब्रेकआउट आ गया, ये वाला अलग है। देखिए यहाँ का ब्रेकआउट आया, तब तक यहाँ पे नीचे आरएसआई में ब्रेकआउट नहीं आया और वो साइडवेज धीरे 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 चल रहा। अब यहाँ पे आरएसआई में ब्रेकआउट आ गया, एमएसीडी तो पॉजिटिव में पॉजिटिव है ही है। अगर इसमें ब्रेकआउट आ जाए तो मजा आ जाएगा। इंफ्रा भी ऊपर था, ये हमने जो लाइन बना रखी थी उसी के आसपास टचिंग है। फिर डिफेंस आज थोड़ा स्ट्रांग था और डिजिटल भी स्ट्रांग था। और नेचुरली जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो डिजिटल स्ट्रांग हो ही जाते हैं। पेटीएम का भी भरपूर यूज होता है, जोमैटो से सब ऑर्डर्स आते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स आ जाते हैं, जोमैटो इटर्नल जिसका नया नाम है। और निफ्टी इंडिया डिजिटल डिफेंस, सॉरी, आज हल वगैरह काफी अच्छे थे। तो ओवरऑल मार्केट जो था काफी अच्छा था। एंड अभी इस वक्त मुझे जो अच्छा लगता है हमेशा देखना वो है गोल्ड और सिल्वर। तो सिल्वर हम देखते हैं दिसंबर फ्यूचर्स, सिल्वर एवरीडे अभी तक, ये देखिए यहाँ पर अभी तक कल का हाई ब्रीच नहीं हुआ है। 328, 164, 328, अभी तक कल का हाई ब्रीच नहीं हुआ है। कल भी नीचे से ही था। बस दिवाली आ रही है, लेट अस सी इसका बिहेवियर क्या होगा। गोल्ड, गोल्ड अगर हम देखते हैं, वो गोल्ड ने हाई क्रॉस कर दिया एंड सी द पैराबोलिक मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है। कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, दिवाली धनतेरस। क्योंकि एक चीज जो मैंने देखी है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने जनरली क्या देखा है कि फ्यूचर्स का प्राइस ज्यादा होता है, स्पॉट का प्राइस कम होता है। और इस वक्त स्पॉट फिर बढ़ने लग गया और फ्यूचर्स जो है वो कम है। गोल्ड का भाव देखोगे तो मुझे दिसंबर फ्यूचर्स 127 दिख रहे हैं, जबकि स्पॉट का प्राइस अगर मैं देखूं अभी मेरे पास में तो 130 का, 1,30,000 का प्राइस दिख रहा है। और यही अगर मैं सिल्वर देखती हूँ
तो सिल्वर को अगर मैं देखती हूँ तो सिल्वर 161 दिख रहा है मुझे दिसंबर का, जबकि स्पॉट का प्राइस चल रहा है 181। तो मतलब स्पॉट में अभी भी माल नहीं है, स्टॉक नहीं है लोगों के पास कि है ना वो ले सके, सिर्फ प्राइसेस है। तो this is too high prices compared to what we are seeing. काफी कुछ पैरिटी कंफ्यूजन है, ETF स्पॉट फ्यूचर्स इन सब में डिस्पैरिटी चल रही है, तो लेवल में तो आना ही पड़ेगा, एंड मोस्टली इट शुड कम आफ्टर दिवाली ओनली। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की एनालिसिस थी, और बस इतना ही आप लोगों से कह सकती हूँ। त्योहार आ रहे हैं, सोच समझ के काम कीजिएगा, never trade without a stop loss, and chart is nothing, it's a clarity and getting a confidence. It is a probability, there is no assurance, there is no surety, nothing. It is just all about probability कि हम उसे कैसे रीड करते हैं, एक एक कैंडल को कैसे समझते हैं, बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, और ग्लोबल सिनेरियोज वगैरह को देखकर एक जो हम परसेप्शन बनाते हैं, उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग फिर स्टॉप लॉस बनाकर या स्टॉप लॉस लगाकर। अच्छा, दूसरी बात, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रहना चाहिए, नॉट इन माइंड। ये हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज अगर वो माइंड में रहा तो हाँ अभी हिट करता हूँ, अभी हिट करता हूँ, रुको 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 करते करते खत्म हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रहना चाहिए। नमस्ते।